हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चा। टुडेज टॉपिक इज़ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 1 NPO जिसे बोलते हो आप लोग। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़रूर कर लें बेटा। तो ये हमारा है 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में और क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको अभी बता दूँगी। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमें बतानी है। कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दे रखी है हम लोगों को, और उसका फॉर्मूला हमें पता है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस कर देते हैं, लेकिन लास्ट ईयर का एडवांस प्लस कर देते हैं। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस कर देते हैं और करंट ईयर का एडवांस माइनस करते हैं। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ फॉर्मूले पे बेस है। ध्यान से फॉर्मूले को समझना है सबसे पहले। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, क्योंकि पिछले साल की इनकम गलती से इस ईयर दिखाती है हम लोगों को, तो उसे माइनस कर देंगे। लेकिन जो लास्ट ईयर में एडवांस मिला हुआ था वो हमारे करंट ईयर के लिए मिला हुआ है, इसलिए उसे ऐड कर देंगे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमें मिलेगा इन फ्यूचर, इसका मतलब हमारी करंट ईयर की ही इनकम है तो आउटस्टैंडिंग लेकिन है तो इनकम, तो वो प्लस होगा। लेकिन करंट ईयर का एडवांस हमने अगले साल के लिए मिला हुआ है, इसलिए उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो। उसके बाद कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये हो गया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, मतलब लास्ट ईयर। यहाँ पर लिख लो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 20,000। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन। अब देखो ऑन वर्ड और ऑफ वर्ड में बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ऑन और ऑफ। ऑफ में क्या करना है, वो कहेगा आउटस्टैंडिंग फोर आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड होगा बेटा आप लोगों को पास। जैसे यहाँ पर लास्ट ईयर बताया था, मान लो आउटस्टैंडिंग फॉर 2021 कह देगा वो, तो जो अमाउंट दे रखी है वो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। उसने क्या रखा है 2021 के लिए इतने आउटस्टैंडिंग हैं, ठीक है, वो सीधा कहना चाह रहा है। लेकिन ऑन का मतलब होता है कि 2020 में इतने आउटस्टैंडिंग है। मान लो 20,000 आउटस्टैंडिंग है, ऑन वर्ड दे रखा है। इसका मतलब ऑन का मतलब है 2020 पर 20,000 आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें लास्ट ईयर के भी इंक्लूडेड हैं और करंट ईयर के भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ फॉरवर्ड होगा इसका मतलब है ये करंट ईयर के ही गिवन है, लास्ट ईयर के आपको देखने पड़ेंगे, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये याद रखना। जहाँ पर फॉरवर्ड आ जाए वहाँ पर जितनी भी अमाउंट दे रखी है वो तो लिखोगे और लास्ट ईयर का आप देख लोगे। लेकिन ऑन वर्ड में याद रखना आप लोग, इसमें दोनों इंक्लूडेड होते हैं, लास्ट ईयर के भी इंक्लूडेड होते हैं और करंट ईयर के भी इंक्लूडेड होते हैं। बस ये मेन छोटा सा लॉजिक है, अगर ये आपने कैच कर लिया ना माइंड में, तो फिर कहीं गलती नहीं होगी। जैसे मैं बताऊँगी अभी विद एक्सप्लेनेशन, लेकिन ऑन में याद रखना इसमें दोनों होते हैं, लेकिन फोर जहाँ वर्ड आ गया एज इट इज़ आता है। जैसे यहाँ पर था ना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4, तो हमने 24,000 से ही ट्रांजेक्शन की थी, लेकिन यहाँ पर आएगा ऑन, तो हमें देखना पड़ेगा इसमें लास्ट ईयर के भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर 6,000 से ही एंट्री होगी, लेकिन यहाँ पर जबकि एंट्री किससे हुई थी 29,000 से। मतलब क्यों, क्योंकि करंट ईयर के 25 थे और लास्ट ईयर के हमने कैलकुलेट करे थे 4 वो थे, तो यहाँ पर 9 थे, ठीक है। लेकिन जहाँ ऑन होगा, जैसे यहाँ ऑन कह दिया 6,000, तो इन दोनों के मिला के ये दे रखे हैं 6,000। यहाँ पर तो अलग अलग है ना, 25 करंट के हैं और 4 हमने कैलकुलेट करे, तब हमारा क्या आ गया 29,000। लेकिन यहाँ पर वो कहना चाह रहा है आपको खुद देखना पड़ेगा लास्ट के कितने हैं, करंट के कितने हैं, टोटल मेरे कितने हैं 6 आएगा, एंट्री कितने से होगी 6 से, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी सी, ये थोड़ी लेंथी हो गया, लेकिन ये टॉपिक समझना। 4 है तो ये इसका मतलब सारे के सारे आएंगे और लास्ट के हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन करंट अगर ऑन दे रखा है तो दोनों के इंक्लूड कर रखे हैं, मतलब 6 से ही एंट्री होगी, यहाँ पर कुछ इसमें ऐड ऑन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2017, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है 6,000। यही मेन एडजस्टमेंट है, यहाँ पर होती है एडजस्टमेंट। देखो एडवांस की कोई भी आपको एडवांस के लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट किसकी होती है आउटस्टैंडिंग की है। तो फिर कह रहा है एडवांस 2016 के एज इट इज़ आ जाएंगे 8,000 और एडवांस करंट ईयर के एज इट इज़
लास्ट ईयर के एडवांस प्लस होते हैं और करंट ईयर के माइनस होते हैं, ये तो कन्फर्म हो गया। अब हमें एडजस्टमेंट किसकी करनी होती है? एडवांस की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है, एडवांस तो ऐसे की ऐसे ही आते हैं। किसकी एडजस्टमेंट करनी होती है? आउटस्टैंडिंग की। कह रहा है सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500 आर स्टिल इन एरियर फॉर 2015-16, मतलब 2015-16 मतलब 31 मार्च 2016 तक का, 2016 तक की ट्रांजेक्शन में कह रहा है जो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है ना 20,000, उसमें 1500 अभी भी नहीं मिले हैं। इसका मतलब अगर मैं एज्यूम करूँ कि आउटस्टैंडिंग में 20,000 टोटल थे और कितने नहीं मिले? 1500। इसका मतलब मिल कितने गए होंगे? 18,500। भाई 20,000 तो थे आउटस्टैंडिंग, वो कह रहा है स्टिल आउटस्टैंडिंग है, स्टिल आउटस्टैंडिंग है इसी साल के 1500। इसका मतलब अगर मैं देखूँ 2016 में मुझे कितने मिल गए होंगे जो आउटस्टैंडिंग होंगे, जो आउटस्टैंडिंग गलती से मैंने ऐड कर रखे होंगे वो कितने होंगे? 005 18,500। तो जब मैं करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एज्यूम करूँगी, इसका मतलब क्या एज्यूम करूँगी? 18,500 यही इनकम मिली हुई होगी, तो इसे क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। ये समझ में आ गया। दूसरा, इसका इम्पैक्ट किस पे भी पड़ेगा? करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग पे, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग पे। ठीक है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऑनवर्ड दे दिया, मैंने बता दिया ऑन में तो 6,000 तो टोटल आएगा, मतलब टोटल क्या आएगा? 6,000। अब हमें देखने पड़ेंगे करंट ईयर में। देखो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग मेरे पास कितने हैं? जब भी ऑनवर्ड होगा तो दोनों एज्यूम करेंगे। लास्ट ईयर के अगर 1500 हैं तो करंट ईयर के 1400 होंगे, तभी तो दोनों मिलके क्या हो गए? 6,000। मैंने कहा है ना, इसमें 6,000 से मतलब होता है हमें देखने पड़ते हैं लास्ट ईयर के कितने हैं, करंट ईयर के कितने हैं। अगर वो कह रहा है ऑन कि टोटल 6,000 आउटस्टैंडिंग है, तो हम देखेंगे लास्ट ईयर के हमारे पास 1500 तो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो करंट ईयर के कितने आउटस्टैंडिंग होंगे जो इनडायरेक्टली हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे? 4,500, तभी तो 6,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग है। अगर यहाँ पर होता 4 होता, बाय चांस 4 होता, तो हम क्या एज्यूम करते? करंट ईयर के तो 6,000 है और लास्ट ईयर के 1500 है, तो 7,500 से एंट्री होती। बट जहाँ वर्ड होगा ना ऑन, तो आपको टोटल अमाउंट यही रखनी है, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या ये? अगर होता 4 तो 6 तो करंट के, 15 लास्ट के, तो टोटल आ जाता 7,500। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पर आया था 2,900। जब भी ऑन होगा तो आपको टोटल लिखना होगा, फिर आप देखोगे लास्ट ईयर के कितने आउटस्टैंडिंग है 1500, करंट के होंगे कितने? अगर टोटल 6 हैं तो 45 होंगे, तभी तो टोटल 6 हैं आज। ठीक है बेटा, ये चीज़ समझनी है। तो करंट के आउटस्टैंडिंग क्या आए हमारे? करंट आउटस्टैंडिंग 4,500 आ गए। ठीक है, तो अगर हमें इस एडजस्टमेंट से पता लग गया तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं फॉर्मूला पुट करके। ठीक है, कैसे करेंगे? हम क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे हम इनकम आ जाती है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर, यहाँ पर इनकम, यहाँ पर एक्सपेंडिचर। अमाउंट, इनकम और अमाउंट। हम सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी हुई है? कितना हुआ है हमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर? 50,000। ठीक है, पहले हम ये लिखेंगे, उसके बाद हम पहले फार्मूला लगा देंगे ऐड और लेस। हमें फार्मूला पता है कि लास्ट ईयर के एडवांस, लास्ट ईयर एडवांस ऐड होता है और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं होती है, और करंट ईयर का एडवांस क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, करंट ईयर एडवांस। हमें ये फॉर्मूला पता है भाई, बस अभी तुम्हें वैल्यू पुट करनी है। एडवांस में तो कुछ नहीं करना होता, एडवांस तो एज इट इज़ आ जाता है। देखो लास्ट ईयर का एडवांस दे रखा है 8,000, तो यहाँ पर आ जाएंगे 8,000, और करंट ईयर का एडवांस दे रखा है 9,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 9,000। अब किसका है एडजस्टमेंट? किसका है? आउटस्टैंडिंग में होती है। वो कह रहा था टोटल आउटस्टैंडिंग है ना 2016 के, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग होने चाहिए थे -20, लेकिन 15 तो मिले ही नहीं है,
तो इसका मतलब गलती से जो मेरे इनकम में ऐड है वो 18,500 ऐड है, तो उसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे 18,500। ठीक है। अब वर्ड दे दिया ऑन, कह रहा है करंट ईयर के जो आउटस्टैंडिंग है वो 6,000 है, तो सीधी बात है हमें करंट ईयर के चाहिए सिर्फ, कहीं ना कहीं 6 में 1,500 लास्ट के भी ऐड है, तो करंट के कितने हो गए 4,500 होंगे, हमें चाहिए थे ये वाले, हमें सिर्फ इनकी वैल्यू पता करनी थी, तो यहाँ पर आ जाएंगे 4,500, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग इसका मतलब 4,500 है। ठीक है, क्लियर हो गया। बस अब कर दो सम, 58 62,500 माइनस करोगे इसमें से, ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा हमारा, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 18 और 9 7 2 27,500, 62,500 में से 27,500 अगर आप माइनस करोगे 0 0 0 5 35,000 आ गया, 35,000। ठीक है, क्लियर हो गया। मेन लॉजिक ही आउटस्टैंडिंग का है, अगर ऑन वर्ड है तो आपको ये देखना है लास्ट ईयर के कितने हैं और करंट ईयर के कितने हैं, बस ये अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है। और एक ये मतलब क्योंकि 20 दे रखे हैं लेकिन वो कह रहा है स्टिल एरियर है, इसका मतलब उसे माइनस कर देंगे, जो मिले उन्हीं को माइनस करेंगे। भाई 20 में से 1,500 तो मिले ही नहीं, इसका मतलब मिले कितने होंगे 18,500, उसी को तो माइनस करेंगे। ठीक है, जो गलती से हमने इनकम दिखा दिया है उसको ही तो माइनस करेंगे, 20 मिले ही नहीं थे, 1,500 मिले ही नहीं है 20 में से, तो 18,500। ओहो एक मिनट, अब क्या करो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर मैं इसका दूसरा लॉजिक बताऊं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का, तो ये तो बहुत आसान है, ये इजी पड़ता है वैसे सच में ही बच्चों को। देखो यहाँ पर क्या लिखना था, जिससे कम होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कौन सा वाला, आउटस्टैंडिंग। कम किस किस से होता है हमारी, हम माइनस किस किस को करते हैं, लास्ट ईयर का, आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर। ठीक है, और कैरी डाउन वाला कहाँ आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि वो ऐड होता है कौन सा, करंट लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर एडवांस, और करंट ईयर का माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन करंट ईयर एडवांस। बस तुम इस फॉर्मेट को याद रख लोगे ना, फिर कुछ नहीं है इस सम में, चाहे ऐसे कर लो आपकी मर्ज़ी, चाहे ऐसे कर लो। यहाँ पर क्या आता है, बैलेंसिंग फिगर से टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ पर गिवन होता है क्या, जो भी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट लिख लो या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कर लो, कुछ भी कर लो, एंड पेमेंट कह दो, या फिर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ही लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दे रखा है आपको 50,000 जो मिले थे। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट ईयर का एडवांस कितना दे रखा है, यहाँ पर लास्ट ईयर का एडवांस 2016 का एडवांस दे रखा है 8,000। ठीक है, करंट ईयर का एडवांस दे रखा है हमें 9,000। अब ध्यान से सुनना, इसमें बहुत आसान होता है। आउटस्टैंडिंग 2016 के 20, यहाँ पर 20 से ही एडजस्टमेंट होगी, ये मुझे दे रखा है 20,000। और अगर मैं करंट ईयर में देखूँ, अगर जहाँ ऑन वर्ड है, क्या वर्ड है, ऑन, वहाँ पर 6,000 ही आता है, जैसे पिछले वाले सम में हमने 29 किया था ना, 25 ये 4 ये ऐसे नहीं आता, ऑन में वही अमाउंट होगी। टोटल यहाँ पर कौन सी अमाउंट आएगी, 6,000 ही आएगी, टोटल यहाँ पर कौन सी अमाउंट आएगी, 6,000 ही आएगी। कैसे, 1,500 रुपये तो लास्ट के और 4,500 करंट के, टोटल जब भी ऑन वर्ड हो जाए ना तो यहाँ पर क्या आएगा, वही जो ऑन में गिवन है। जहाँ 4 होगा तो चेंजेस होंगे, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, अगर जस्ट इमेजिन यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पर आ जाते 6,000 प्लस लास्ट ईयर के 1,500 और 7,500 आ जाते अगर 4 होता तो, लेकिन क्योंकि ऑन है तो यही अमाउंट आएगी। बस इस बात को याद रख लो आप। ठीक है, देखो अब कितना ईजी हो गया ये क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं फिर इस क्वेश्चन में। 58 और यहाँ पर आ जाएगा 14, 58 और 6 58 64 हो जाएंगे इधर, 64,000। ठीक है, और इधर हो जाएंगे 29 माइनस 64 माइनस 29, यहाँ पर आ जाए 12 13 14 9 5 और 5 में 3 आ गए ना 35,000।
चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, बस याद रखना जहाँ ऑन होगा यहाँ पर वही अमाउंट आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर 4 होता तो लास्ट ईयर के भी आते और करंट ईयर के भी आते, ठीक है। और कुछ चेंजेस नहीं होते, एज इट इज़ आ जाते, जैसे इतना कोई टेंशन ही नहीं लेनी होती। तो दोनों तरीक़ों में से जो सा आपको अच्छा लगे बेटा वैसे आप कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सुनना एक बार पहले। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, मैं बार बार 10 कहती हूँ, वो 12 है। 13 देखो, 13 में बताऊँ क्या कह रहा है। इसमें हम अब तक इनकम और एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर रहे थे ना। देखो इस वाले सम में देखो, बैलेंसिंग फिगर से यहाँ पर ये क्या आया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आया था ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें हमें इनकम और एक्सपेंडिचर दे दिया और हमें क्या करना है, रिसिप्ट और पेमेंट बताना है। अगर मैं तुम्हें एक चुटकी में ये वाला सम करा दूँ तो, अगर मैं इसी फॉर्मूले का, क्या हमें फॉर्मूला हमें जब पता है, ब्रॉड डाउन लास्ट ईयर का क्योंकि माइनस होता है इधर, करंट ईयर का इधर, करंट ईयर का एडवांस माइनस होता है इधर, लास्ट ईयर का एडवांस प्लस होता है। ये हमारा फॉर्मेट है, अगर एक बार ये रट लो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, मुझे ये दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में ना, मुझे ये दे रखा है, औरों में हम बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट करते थे। बैलेंसिंग फिगर से हमारा आ गया 35,000, इसमें ये दे रखा है और कह रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट बताओ। तो कोई बात नहीं, 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा 11th। देखो कैसे, मैं क्या करूँ डायरेक्ट, अगर मैं दोनों तरीक़ों से करवाऊँगी आपको, लेकिन पहले ईजी वाले से बता देती हूँ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया और फॉर्मेट लिख दिया हमने। हमें पता है कि जो लास्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कौन सा वाला माइनस होता है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और करंट ईयर का कैरी डाउन होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन कौन सा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और यहाँ पर ऐड कौन सा होता है, लास्ट ईयर का एडवांस बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लास्ट ईयर एडवांस, लास्ट ईयर एडवांस। और माइनस कौन सा होता है, करंट ईयर का, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन करंट ईयर एडवांस, करंट ईयर एडवांस। और हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा होता है, लेकिन इसमें कह रहा है आपको बताना है बाय एंड पेमेंट यू हैव टू कैलकुलेट। इसमें कह रहा है ये कैलकुलेट करना है, और हमें क्या दे रखा है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा है। और वाले क्वेश्चन में हम ये बैलेंसिंग फिगर से निकालते थे। अब देखना क्या है इस क्वेश्चन में, अगर तुम्हें फॉर्मेट याद है तो। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन दे रखी है, इनकम दे रखी है, तो 1,20,000 दे रखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च, तो करंट ईयर का हो गया क्योंकि 31 मार्च का बना रहे हैं। तो एडवांस में अगर हमारा करंट ईयर का होता है तो माइनस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और 1 मार्च का आउटस्टैंडिंग है, 1 अप्रैल का आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब कौन से ईयर का हो गया, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया, तो कितना 27,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग फॉर 2018, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया क्योंकि 31 मार्च, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 22,000। उसके बाद कह रहा है रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में तो कोई टेंशन नहीं ले ली, 1 अप्रैल का है, इसका मतलब लास्ट ईयर का एडवांस इस साल के लिए है, इसलिए प्लस हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस निकाल लो, कितना हो गया 27, 120 कितना हो जाएगा 147, 157 में से 30 माइनस करेंगे तो 157 टोटल लिखो, और 157 में से क्या माइनस कर दो 30,000, क्योंकि 28 + 30, इसमें से मैं 30 करूँगी तो 127, 1,27,000 आ गया। देखो बहुत ईजी सा है, अगर इस वाले फॉर्मेट से करोगे तो बहुत ईजी पड़ेगा आपको। भाई आउटस्टैंडिंग का क्योंकि माइनस होता है, यहाँ पर करंट का प्लस होता है, लास्ट ईयर का एडवांस प्लस होता है और करंट का माइनस होता है। इनकम यहाँ से बैलेंसिंग फिगर से आती है और रिसिप्ट पेमेंट गिवन होती है, क्योंकि ये सबसे पहले गिवन होता है। जो प्लस वाली ट्रांस जिनसे बढ़ती है सब्सक्रिप्शन वो यहाँ पर, जिनसे कम होती है सब्सक्रिप्शन वो यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है आपको, एक लॉजिक इस वाले क्वेश्चन में। देखो हमें क्या रखा था, होता था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हमें पेमेंट गिवन होता था, उसमें हम प्लस क्या करते थे, लास्ट ईयर का एडवांस
एडवांस और माइनस क्या करते थे, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर में क्या प्लस करते थे, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का जो था हमारा प्लस करते थे और एडवांस करंट ईयर एडवांस माइनस करते थे, करंट ईयर एडवांस माइनस करते थे। और हमारे पास क्या आ जाता था बैलेंसिंग फिगर से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाता था, यस और नो। अब इस वाले क्वेश्चन में ये दे रखा है तो सारे, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं, मुझे क्या दे रखा है ये, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपनी जगह पे ही रहेंगे और ये सारी चीज़ें इधर आके क्या हो जाएंगी, जो प्लस हो रहा था वो माइनस, जो माइनस हो रहा था वो प्लस, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट। वो कह रहा है ये कैलकुलेट करना है आपको। तो या तो इसको यहाँ पर रखो, सारी चीज़ें उधर जाके, एडवांस लास्ट ईयर का क्या होता था प्लस, तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता था माइनस, तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता था तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। और करंट ईयर का एडवांस क्या होता था, हम माइनस करते थे तो इधर आके प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट कह रहा है वो। तो बस सिंपल इस फॉर्मूले को, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो आपको क्या करना है इसमें, क्योंकि औरों में हम इनकम और एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते थे तो हम ये वाला फार्मूला लगाते थे, फार्मूला यही होगा, लेकिन वो कह रहा है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है तो बताना है। तो अगर मैं ये कहूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर में जो ये सारी चीज़ें प्लस हो रही थी वो माइनस हो जाएंगी इधर जाके, क्योंकि इज इक्वल टू के इधर जाके जो प्लस वाली ट्रांजेक्शन होती है वो माइनस हो जाती हैं, जो माइनस वाली ट्रांजेक्शन होती है वो प्लस हो जाती हैं। आगे समझ में यही करा है हमने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो प्लस वाली थी वो माइनस इधर गया, क्योंकि ये तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस लास्ट ईयर एडवांस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, जो माइनस हो रहा था वो प्लस हो जाएगा, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। और करंट ईयर का क्योंकि प्लस होता था आउटस्टैंडिंग, अब क्या हो जाएगा माइनस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, और प्लस क्या हो जाएगा, करंट ईयर एडवांस, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर हमें दे ही रखा है, कितना दे रखा है, 1,20,000, इनमें से लास्ट ईयर का एडवांस, बस क्वेश्चन में से पुट कर दो आप, यही आएगा। लास्ट ईयर का एडवांस क्या करना है, माइनस लास्ट ईयर का एडवांस मतलब 2000, ये वाला 27,000 माइनस, ठीक है। और उसके बाद लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करना है, प्लस लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर मतलब 2017 का आउटस्टैंडिंग देख लो कहाँ पर है, एडवांस ईयर है, क्या कहना है, लास्ट ईयर के एडवांस, लास्ट ईयर के एडवांस यहाँ पर 8,000 आना था बेटा। लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लास्ट ईयर के एडवांस क्या करने हैं, सबसे पहले माइनस करने हैं ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 8,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सेकंड है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 27,000, ये करना है प्लस, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, करंट माइनस वाली ट्रांजेक्शन है क्या, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग देख लो कौन सा होगा, करंट ईयर मतलब 2022, ठीक है। उसके बाद क्या है, करंट ईयर एडवांस, करंट ईयर एडवांस कहाँ है, करंट ईयर का एडवांस ये रहा 10,000। तो देखो अगर मैं देखूँ तो यही ट्रांजेक्शन्स आ गई, लास्ट ईयर का एडवांस, ठीक है, 127, 47 प्लस 10, 157 आ जाएगा, प्लस के हो गए 157,000, माइनस के हो गए 30,000, तो आ गया ना 127,000 रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है। बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है, ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, ऐसे कर लो, चाहे इस फॉर्मेट में कर लो, अब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब ये ऐसे तरीके से कर लो, वरना जैसे मैंने आपको बता दिया। अब क्या करोगे आप, यहाँ पर क्या बनाओगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट,
अकाउंट तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो आप बना लोगे। तो थोड़ा आप इसको अच्छी प्रेजेंटेशन से, मतलब अच्छे से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे फॉर्मेट बना सकते हो इसका, जैसे ऐसे लिख लेना आप, जैसे इस इलस्ट्रेशन दे रखा है ना, सब्सक्रिप्शन का इनकम और एक्सपेंडिचर दे रखा है, जो ऐड होते थे वो लेस कर दो, जो लेस होते थे वो ऐड कर दो, और रिसिप्ट एंड पेमेंट आ जाएगा। इस मतलब इसी चीज़ को बस मैंने समझाने के लिए ऐसा फॉर्मेट यूज़ करा है, आप इस फॉर्म में कर लोगे सम। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच। अब आपके 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर बनेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट है, तो आप इजीली लिख सकते हो। यहाँ पर दे रखा है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, और जो ऐड होता था उसको, जो लेस होता था अब उसको ऐड में लिख लेना, और जो लेस होता था मतलब हमारा ऐड क्या क्या होता था मैंने यहाँ पर बता रखा है। ऐड क्या क्या होता था, लास्ट ईयर का एडवांस, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। अब वो किस में आ जाएगा, इसमें लास्ट ईयर का एडवांस हम ऐड करते थे तो लेस कर देंगे, क्योंकि उल्टा हो जाएगा। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते थे, अब लेस हो जाएगा। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हम लेस क्या क्या करते थे उस कंडीशन में, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो अब ऐड कर देंगे लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। लेकिन लॉजिक क्यों हुआ है ये तुम्हें पता लग गया है, ठीक है। और हम क्या ऐड, और माइनस क्या करते थे, करंट ईयर का एडवांस, लेकिन अब ऐड कर देंगे करंट ईयर एडवांस। तो ये करोगे आप, और बैलेंसिंग फिगर से आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट आ जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, कर लोगे सम आप। क्या क्या आएगा देखो, लास्ट ईयर का एडवांस है हमारे पास, लास्ट ईयर एडवांस 8000, ये माइनस के। उसके बाद करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 22000, ये भी माइनस के हैं। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है हमारे पास, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 27000, ये प्लस के हैं। कितने में, 1,20,000 ये दे रखा है हमें। उसके बाद 10,000 हमारे पास करंट ईयर के एडवांस हैं, तो बैलेंसिंग फिगर से आपका आ जाएगा 1,27,000। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हो आप। चलो, थैंक यू सो मच बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना प्लीज़ मेरी वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर मैं आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।